मृत्यु के लिए द्वार बन गई। बोलो क्या बन गई? द्वार बन गई। द्वार बन गई। और आदम द्वार बन गया मृत्यु के लिए। बोलो आदम द्वार बन गया मृत्यु के लिए। पाप और मृत्यु की व्यवस्था के लिए आदम द्वार बन गया। ये व्यवस्था राज्य करने लगी। बोलो ये व्यवस्था राज्य करने लगी। यानी कि संपूर्ण जाति पर श्राप आया। संपूर्ण जाति पर श्राप आया। जाति पर क्या है? श्राप आया। और परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। परमेश्वर ने श्राप नहीं बोलो दिया। परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। जहाँ पर जो श्राप है, ये आदम को कहा तू दुख भरी रोटी खाएगा, है, और को कहा तू दुख और पीड़ा के साथ बचे। ये परिणाम है श्राप का। बोलो का परिणाम है। क्या है? हाँ, बोलो हालेलुया। जहाँ पर जो श्राप है, जो हमने आदम के बारे में देखा, ये परिणाम है। बोलो ये परिणाम है। आदम के लिए क्या था? परिणाम। जहाँ इसको थोड़ा सा क्लियर करूँगा, जो कुछ हम करते हैं उसका हमें बदला मिलता है। जो बोलो, कुछ जो हम करते करते हैं हैं उसका हमें बदला मिलता है। एग्जाम्पल मान लो कि जो चावल बनाते हैं आग के अंदर, है ना, ये फायदा भी देती है। क्या देती है? फायदा। अगर कोई इंसान अपना हाथ आग पर रखेगा, क्या होगा? जल जाएगा, जला देगी। वो क्या करेगा? जला देगी। तो इसका मतलब क्या? आग ने आपके हाथ को जलाया। मतलब आग फायदा भी देती है। अगर कोई इसे गलत इस्तेमाल करता है तो क्या है? नुकसान। या कई बार ऐसे भी सुनने में आता है भी, आग जब किसी के घर को जला देती है, लोग कहते हैं कि गलत आग है। क्या है? हाँ, बुरी आग है। ठीक है, लेकिन जो चुनाव है वो इंसान ने करना है। चुनाव क्या है? इंसान। प्रभु कभी भी आपके निर्णय में हाथ नहीं डालेगा। जहाँ जो कुछ आप फैसला लेते हैं, जो कुछ क्या है, फैसला लेते हैं। परमेश्वर उसमें हाथ नहीं डालता। मान लो कोई इंसान ये कहता है मैंने प्रभु की आराधना नहीं करनी, प्रभु की आराधना नहीं करना। या मैंने चर्च नहीं जाना, या मैंने बाइबल नहीं पढ़नी, तो परमेश्वर उसके जो निर्णय है उसमें हाथ नहीं डालता। ऐसा करो। उसमें हाथ नहीं डाला। यानी कि जब आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो क्या है? सृष्टिकर्ता और आदम अलग अलग हो गए। सारे बोलो। अलग अलग हो गए। उसका बोस, उसका स्वामी शैतान बन गया। बोलो। उसका बॉस, उसका तो उसे निर्भर होना पड़ा आदम को अपने शरीर मन में। यानी कि मैं ऐसे कहूँगा, आदम और हवा अब अपनी ज्ञान इंद्रियों में आ गए। विज्ञान ज्ञान इंद्रियों जैसे में आ गए। हाथ से हम क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श करते हैं, जैसे आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद चखते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद। तो फिर आदम क्या हुआ? अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों में आ गया। यानी कि फिर वो स्वाभाविक बन गया। फिर वो स्वाभाविक बन गए। क्या बन गया? स्वाभाविक। हाँ, पहले आदम क्या था? आत्मिक। आत्मिक। बोलो आत्मिक। पहले क्या था? आत्मिक। तो बाद में क्या हो गया? स्वाभाविक बन गया। हाँ, तो यीशु मसीह के आने का फायदा क्या हुआ? हम दोबारा फिर आत्मिक स्थिति में आ गए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल ऐसे कहती है, आत्मा के अनुसार चले। आत्मा के अनुसार चले। बोलो आत्मा के अनुसार चले। शरीर के अनुसार नहीं। शरीर के अनुसार नहीं। क्योंकि जो मन का संसार है इसमें जीवन नहीं। मन के संसार में जीवन नहीं है। जहाँ यीशु मसीह ने एक बात कही है, कहता संसार इसलिए तुमसे बैर करता है क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। नहीं हो। बोलते नहीं। क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। देखो, अगर कोई आदमी मान लो यीशु मसीह के अलावा कहीं और पहाड़ों में या जंगलों में या कहीं और जाता है, तो संसार उसके खिलाफ नहीं होता। बोलो। संसार उसके खिलाफ नहीं होता। तो जब इंसान प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है,
तो संसार, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन उसके क्या है, खिलाफ हो जाता है। खिलाफ इसका मतलब क्यों खिलाफ हो जाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के मुंह की बात है, कहता तुम संसार के नहीं है। तुम संसार के नहीं हो। फिर यीशु मसीह ने ये भी कहा अगर तुम संसार के होते तो संसार संसार तुमसे बात सुनता। बोल दे नहीं। संसार तुम्हारी बात सुनता है। अगर संसार आज तुमसे बैर कर रहा है तो यीशु मसीह ने कहा इससे पहले उन्होंने मुझसे भी बैर रखा था, इससे पहले उन्होंने मुझसे भी बैर किया। मुझसे भी बैर। फिर प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा अगर उन्होंने हरे वृक्ष के साथ ऐसा किया। बोलो। हरे वृक्ष के साथ ऐसा किया। अच्छा, हरा वृक्ष क्या करता है? जीवन देता है। जीवन देता। बोलो, जीवन देता है। फिर कहता है वो सूखे वृक्ष के साथ क्यों नहीं करेंगे? कुछ ना करेंगे। ठीक है। हाँ। तो आप संसार के नहीं हैं। आप संसार के नहीं है। हाँ, यानी कि रह तो रहे आप संसार में, पर आत्मिक क्षेत्र में आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हालेलुया। ऐसा करो, स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। आत्मा में कहाँ बैठे हैं? स्वर्गीय स्थान। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब जब आदम और हवा ने पाप किया तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पुकार थी। क्या थी? बहुत बड़ी बहुत बड़ी पुकार। हाँ, तो अपने पुत्र आदम से अलग हो गया परमेश्वर। क्या हो गया? अपने पुत्र प्रभु के लिए ये एक बहुत दर्दनाक बात थी। क्यों? क्योंकि अब आदम उसका ना रहा। बोलो। अब आदम उसका ना रहा। तो आदम पाप का, मृत्यु का, बीमारियों का द्वार बन गया। द्वार बन गया। बोलो। द्वार बन गया। हाँ, तो इसका उल्टा क्या है? यीशु मसीह आशीष का आशीष का क्या है? द्वार बन गया। हाँ, एक उत्पत्ति 3 उसकी 9 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर जब आदम ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की, जब आदम का पतन हुआ तो उस समय क्या हुआ? उत्पत्ति 3:9। तब यहोवा परमेश्वर ने तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा। आदम से पूछा। बोलो। आदम से पूछा। किससे पूछा? आदम से पूछा, हाँ, आदम से पूछा तू कहाँ है? तू कहाँ है? तू कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी से सुनकर डर गया, कहता मैं तेरी आवाज सुन के क्या है? डर डर गया। गया। डर गया। हाँ जी, क्योंकि मैं नंगा था, मैं नंगा था। इसलिए छिप गया। क्या हुआ? छिप गया। गया। देखो, इसके बाद थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। कहता मैं डर गया। बोलो। मैं डर गया। अच्छा देखो, जिस आवाज के साथ संगति करता था, बोलो, जिस आवाज के साथ, संगति करता था। अच्छा वो आवाज से डरने लगा। उस आवाज बोलो। से डरने लगा। वो आवाज से क्या? डरने लगा। क्योंकि पहले उसे परमेश्वर की महिमा ने उसे ढका हुआ था। बोलो। मैंने परमेश्वर की महिमा ने ढका है। इसलिए क्या हुआ? तो जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो आदम पाप का, मृत्यु का क्या बन गया? द्वार बन गया। बोलो, क्या बन गया? द्वार बन गया। यानी कि एक और देखेंगे उसका परिणाम क्या हुआ। व्यवस्था विवरण पंजाबी वाले, व्यवस्था सार 28 बुक ऑफ डिटोनॉमी, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 16 आयत में अंदर यहाँ पर उसका परिणाम क्या हुआ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी, टोकरी, श्रापित हो तेरी कटोरी, कटोरी, हाँ, श्रापित हो तेरी संतान संतान, और भूमि की उपज, भूमि की उपज, और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। बच्चे। हाँ जी, श्रापित हो तू भीतर आते समय, हाँ, श्रापित हो तू बाहर जाते समय। हाँ जी। आगे, फिर जिस काम में तू हाथ लगाए, हाँ, उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा, हाँ, जब तक तू मिट ना जाए हाँ, और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। हाँ जी, यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा।
हाँ आगे 21 आयत। और यहोवा ऐसा करेगा कि हाँ मरी तुझ में फैलाकर उस समय तक लगी रहेगी हाँ जब तक जिस भूमि में अधिकार होने के लिए तू तू जा रहा है हाँ। उस पर तेरा अंत हो जाएगा। यहाँ पर ना शराब का परिणाम बता रहा हूँ। अंत ना हो जाए। शराब का परिणाम, बोलो क्या है? शराब का परिणाम। दूसरे शब्द में बताऊंगा भी प्रभु इन चीजों का भेजने वाला नहीं है। पहली बात, परमेश्वर इन चीजों को भेजने वाला नहीं। यानी कि प्रभु श्राप देने वाला नहीं है, पर ये अन आज्ञाकारी का परिणाम है। बोलो अन्य आज्ञाकारी का सारे परिणाम बोलो, अन आज्ञाकारी का परिणाम है। जहाँ पर ये आयत बीमारियों के विषय में बोलती है। किसके विषय में? बीमारियों के हाँ, विषय में। थोड़ा 22 आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, फिर क्या है? यहोवा तुझको क्षय रोग से हाँ, और जबर बुखार, और दा, और बड़ी जलन से हाँ और तलवार हाँ और झुलस और गेरुई से मारेगा। हाँ और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेगी हाँ। जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। मतलब बीमारियां आदमी के पीछे पड़ जाएंगी। बोलो पीछे पड़ जाएंगे, सारे बोलो, बीमारियां पीछे पड़ जाएंगे कब तक? जब तक सत्यानाश न हो। इसका मतलब क्या भी, ये प्रभु नहीं श्राप दे रहा। इस बात को मैं आज क्लियर करूंगा। ये परिणाम है। बोलो, ये परिणाम है। अन आज्ञाकारी के क्या है? परिणाम है। परिणाम क्या है? लंबी समय तक चलने वाली बीमारी। बोलो जी। लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। हाँ देखो, आज क्या, पहले चेचक थी, वो खत्म होगी, दूसरी आ गई, फिर कोरोना आ गया। ऐसे ये बीमारियां चल रही हैं। ये परिणाम है अन आज्ञाकारी का कि लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को त्याग कर वो किसी और चीज की उपासना करने लगे। बोलो जी। परमेश्वर को त्याग कर किसी और चीज की उपासना और चीजों की क्या है? उपासना करने लगे। हाँ, 27 आयत बढ़ना क्या, ये परिणाम है। ताकि मैं थोड़ा लंबी लिस्ट दे रहा हूँ, फिर थोड़ा वचन की ओर जाएगा जी। यहोवा तुझको हाँ मिस्र के से फोड़े हाँ और बवासीर हाँ और दाद हाँ। और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। हाँ, ये परिणाम है। बोलो, ये परिणाम है। हाँ जी। थोड़ा एक यानी कि ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। बोलो, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। कहाँ तक? लंबे समय तक। हाँ, 59 पढ़ना थोड़ा, ये आप बाद में पढ़ सकते हैं। हाँ जी, 59। हाँ जी। तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। हाँ, आगे वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। देखो, यार ध्यान देना, भयानक रोग, ऊंची बोलो, भयानक रोग। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, लंबे समय तक ऊंची बोलो, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। ऐसी बीमारियां जिसकी कोई अभी तक खोज नहीं हुई। ऐसा करो, अभी तक कोई खोज नहीं। क्या हुआ? एक आदम ने आज्ञा नहीं मानी, संपूर्ण मानव जाति में परिणाम हुआ, मृत्यु और पाप की सामर्थ राज्य करने लगी। बोलो, मृत्यु और पाप ये की जो सामर्थ राज्य करने व्यवस्था लगी। उन्होंने उठाई है, ये शराब है। बोलो, ये शराब है। ये शराब के परिणाम है। बोलो, शराब शराब के परिणाम। तो अब क्या है, यहाँ पर प्रभु बता रहा है लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। लंबे समय तक चलने वाली कुछ बीमारी। बीमारी ऐसी प्रभु बता रहा है जिसका कोई इलाज नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं। जिसका कोई इलाज नहीं। या ऐसे कहूँगा जिसकी आज तक खोज ही नहीं हो पाई। बोलो जी। जिसके आज कोई नहीं। हाँ, मतलब आदम इन बीमारियों को लाने वाला स्रोत बन गया। बोलो, इन बीमारियों को लाने वाला स्रोत बन क्या बन गया। गया? स्रोत बन गया। हाँ, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, ऊपर इशारा करो। में कोई बीमारी नहीं। हाँ, ये कभी ना कहना वे ऊपर आ गई जी बीमारी, ऐसा करो। है जी, भी मौत कितों आ गई? ऊपर आ गई है। इधर नहीं है। देखो, मौत एक परिणाम है। ऊंची बोलो, मौत एक परिणाम है। बीमारी एक परिणाम है।
पीड़ा एक परिणाम है, शराब एक परिणाम है, दुख एक परिणाम है। और जिंदगी में कभी ना कहना परमेश्वर को। यानी कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, इसमें से निकलने का एक ही तरीका है, अगर इंसान का नया जन्म हो जाए। बोलते नया जन्म जहाँ नए सिरे से पैदा हो जाए, नए सिरे से जल्दी बोलो, नए सिरे से पैदा हो जाए, जहाँ मनुष्य तौबा कर ले, तौबा कर ले, जी बोलो, तौबा कर ले, बपतिस्मा, ले। फिर इन बीमारियों से आदमी निकल सकता है। हालेलुया। लेकिन ये शताब्दियों तक चलती है, पीढ़ियों तक चलती है। यानी कि इस बात को थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा ताकि आपको किसी को डाउट ना रहे। निर्गमन जहाँ बुक ऑफ एक्सोडस 20 अध्याय, इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ ताकि कभी परमेश्वर को ऐसा ना कहना कि वो भेजने वाला है। चार ऐसे 20 की 4 तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, सारे बोलो, परमेश्वर ने क्या क्या? अपने लिए कोई खोद कर ना बनाना। जब प्रभु ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, बोलो, मिस्र की गुलामी से देखो निकाला। देखो तुसी कड्डो ना, एक कापी पेन ले क्या करो ताकि तानू टेस्ट मिले। केड़ी गल कर रही भूल गया। मिस्र की तू गुलामी अपने से। लिए कोई नहीं, भूमि जब प्रभु इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर आया मिस्र तो की- परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञा दी। 10 आज्ञाएं दी, बोलो, 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञा या 10 हुक्म क्यों दिए? क्योंकि उनके अंदर 10 प्रकार की कमियां थी। 10 प्रकार की कमियां थी, बोलो, 10 प्रकार की कमियां थी। कितने हुक्म थे? 10 तो नया नियम में 2 और लग गए, +2 हो गए। अच्छा अच्छा, +1 का क्या है? आज्ञा, तू अपने परमेश्वर के साथ सारे तन, सारे मन, सारी शक्ति के साथ क्या है? यानी कि परमेश्वर इस बात की मांग करता है। बोलते नहीं, मांग करता है, इस चीज की मांग करता है। मान लो आप आ रहे हैं चर्च में, आपके घर में से कोई लेट हो रहा है, उसको छोड़ आओ बस। नहीं समझे? पहला स्थान प्रभु को, जल्दी बोलो, पहला स्थान। तो प्रभु ने उनको 10 आज्ञा क्यों दी? उनके अंदर 10 तरह की कमियां थी। जरा थोड़ा सा क्लियर कर दो अगर डाउट है किसी को। प्रभु ने मिस्री के ऊपर कितनी विपता भेजी है? क्यों भेजी? क्योंकि जिन जिन की वो आराधना करते थे, बोलो, जिन जिन की वो आराधना करते थे, वो ही चीजों को प्रभु ने उनके खिलाफ कर दिया, ताकि प्रभु ये बताना चाहता था जैसे वो नील नदी की पूजा करते थे, नील नदी की बोलो, करते थे। नील नदी की पूजा तो करते थे, नील नदी को प्रभु ने क्या बना दिया? बना दिया। हाँ, जहर बना दिया या खून बना दिया, ताकि प्रभु ये बताना चाहता था जिस चीज की आप उपासना कर रहे हैं वो तो आपको बचा ही नहीं सकती। या थोड़ा सा और क्लियर करें, प्रभु ने मेंढक भेजे कि नहीं भेजे? भेजे, हैं? भेजे। क्यों भेजे? क्योंकि वो मेंढकों की भी पूजा करते थे। आज भी कई जगह में मेंढकों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो प्रभु ने उनको 10 आज्ञा दी जो उनके अंदर कमियां थी, बोलो, जो उनके अंदर कमियां इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ। जब एक धनी आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया, बोलो, दौड़ता हुआ आया। अच्छा, आप मुझे ये बताओ भी धनी आदमी को वैसे दौड़ने की जरूरत है? नहीं, उसका तो घर बैठे उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, वो जाता नहीं अमीर आदमी। तो जब यीशु मसीह ने उसको बताया ऐसा कर, चोरी ना कर, हत्या ना कर, तो उसने कहा इन सारी बातों को मैं बचपन से करता आया हूँ। फिर लिखा यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया, बोलो, प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया। कब प्रेम किया? कहता तुझ में एक बात की कमी है। ते अज जे किसी च एक गल की कमी होवे ना ते संसार पता की करदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार ही नहीं करता, ਉਹਨੂੰ बुलाना ही बंद कर दिंदा। कहता नहीं नहीं, ਇਹਨੂੰ नहीं बुलाना, ਇਹ 'ਚ 2-4 कमियां हैगियां। मतलब हाँ जी, क्या था? पढ़ना जरा।
तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। यानी कि परमेश्वर ने इंसान को मना किया। बोलो, इंसान को मना किया, इंसान को मना किया, जल्दी बोलो, मनुष्य को मना किया। हाँ, एक तो मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, शक्ल नहीं देनी किसी को। शक्ल बोलो। नहीं किसी शक्ल नहीं देनी किसी हाँ, मना किया। हाँ जी, ना किसी की प्रतिमा बनाना, हाँ जो आकाश में या पृथ्वी पर हाँ या पृथ्वी के जल में है, हाँ, नीचे भी है। हाँ जी, आगे तू उनको दंडवत ना करना, ऐसा करो, दंडवत ना करना, ऐसा इशारा करो, मत्था। नहीं देखना। अच्छा, कुछ लोग पता की कहते, अच्छा फिर कुछ ना कुछ सामने तो होना चाहिए, फिर जिस नाल गल करनी बंदा बहाना लभदा। नहीं समझे? बंदा की कहता, बहाना ला के। कहता किसी सामने में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिन्हें गल करनी। हाँ जी, आगे तू उनको दंडवत ना करना, कहता उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, उपासना भी नहीं करनी। जल्दी बोलो। उपासना भी नहीं करनी। हाँ जी, आगे क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर कहता यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझ में बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोते को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, मतलब यहाँ ऐसे लिखा है, सीधा सीधा। जल्दी बोलो, सीधा सीधा। जिदा किसी सट मार देनी होती। को। लेकिन ये परिणाम है। अच्छा, क्या है? प्रभु कहता है जो आपका पाप होगा, बोलो, आपका पाप होगा, जो मनुष्य का पाप होगा, वो क्या करेगा, उनके बेटे पोतों पोतों परपोतों तक चलता जाएगा। ऐसा करो, चलता चलता जाएगा, जाएगा। फिर वो पाप क्या करेगा, दंड लेकर आएगा। दंड बोलो, लेकर दंड लेकर सजा। लेकर आएगा। प्रभु ये नहीं कह रहा कि मैं लेके आ रहा हूँ, नहीं। कहता अगर आप मूर्ति पूजा करते, बोलो, मूर्ति पूजा करते हैं, जहाँ उसको दंडवत, करते हैं, जहाँ उसकी उपासना, करते हैं, जहाँ उसकी प्रतिमा, बनाते हैं। उसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि कहता मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर। उसका परिणाम ये होगा भी ये मेरी दृष्टि में पाप है। ये मेरी बोलो दृष्टि जी। में पाप है, ऐसा करो, मेरी नजर में पाप है। फिर वो पाप क्या करेगा, वो बदला लेगा। पाप बदला देगा, यानी कि पाप किसी को छोड़ता नहीं। पाप किसी को छोड़ता नहीं। परमेश्वर ने कहा था ना कैन को, अगर तू भला करे, है? फिर एक जगह प्रभु ने कहा, कैन पाप तेरे द्वार पर खड़ा है। कौन खड़ा? पाप। किस बात के लिए? कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका परिणाम क्या हुआ? पाप आ गया। क्या आ गया? पाप आ गया। तो इसका मतलब ये परिणाम है। बोलो, ये परिणाम, बीमारी एक परिणाम है। बोलो, बीमारी एक परिणाम है। हाँ, यानी कि इसको मैं क्लियर करूंगा। ये हमें आदम से मिला, पीछे चल जाओ, ये हमें आदम से मिला, एक आदम से, मिला। तो इसका मतलब हमें भी इसमें से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये परिणाम है। क्योंकि ये बोलते नहीं। परिणाम है। ये क्या है? परिणाम है। फिर जब इंसान तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, जब वो यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, तो यीशु मसीह उसको चंगाई देता है, शिफा देता है, क्योंकि वो अब उस दायरे से निकल गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये कहते रहना चाहिए, यीशु तेरे कोड़े खाना, मैं बोलते नहीं, यीशु तेरे कोड़े खाना मैं चंगा हो गया। जी बोलो, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाना। मैं चंगा हूँ। हाँ, इसका मतलब अच्छा, पुराने आयतनामे के अंदर कितनी है किताबें? 39, जी बोलो। 39। अच्छा, यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए? 39, क्यों खाए? 39 तरह की बीमारियां थी। बीमार। बोलो, 39 उस समय ऐसा करो, उस समय कितने तरह की? तो यीशु मसीह ने इसलिए 39 कोड़े खाए, ताकि 39 तरह की जो बीमारियां थी उससे आदमी ठीक हो जाए। उससे आदमी ठीक हो जाए। हाँ, अब कितनी बीमारियां की? बहुत होगी। क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो उससे बचने के लिए अब आदमी को क्या करना पड़ेगा?
परहेज करना पैना, बोलो परहेज करना पैना, बोलते नहीं परहेज करना पैना। हाँ, तब वो बच सकता है। मान एक बारी जब मैं कहीं था, नाम नहीं लूँगा जगह में, तो मैंने ना कान का ऑपरेशन कराया था। तो वो बाहर से आया था आदमी इंग्लैंड से, कहता पवन फिर कोई गलती की थी, तेरी सजा मिली, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा जिहा हस गया था ना, मैं कहा चलो हो सकता मैं तो की होवे। फिर अजूब ने किहड़ी गलती की थी, मैं कहा तुसीं दसो। अच्छा, जब वो 2 साल के बाद आया ना, वो कहता पवन मेरे बहुत गोडे दुख, ऐदा करो मैनू माने च हासा आ गया। फिर ਉਹਦੀ घर वाले ਨੂੰ कैंसर हो गया। तो फिर मैं पूछा पर तुसीं किहड़ा पाप कीता, ये समझे। इदा नहीं है। अगर मान लो किसी के जीवन में दुख आ जाए या बीमारी है, इसका मतलब ये परिणाम नहीं उसने कोई गलती की है, मतलब ये पीछे से वंशों से चलती आ रही है, ऐसा करो। हाँ, उसका फार्मूला एक ही है कि इंसान ये कहता रहे कि यसु तेरे मार खाना, तेरे कोड़े खाना मैं। ये बाइबल ये भी बताती है कि कमजोर कहे मैं बलवान हूँ। ऊंची बोलो। बलवान है। अच्छा, गरीब कहे मैं अमीर हूँ। ये इंसान ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ। बीमारियां ने तो राज करी हैं। बीमारियों तो बचने का एक ही मेथड है, नया जन्म। बोलो नया जन्म, या नया जन्म का मतलब है ऊपर से जन्म लेना। ऊपर से जन्म लेना। एक जन्म इंसान माँ के पेट से लेता है, कितना लेंदा माँ के पेट कद नहीं लेंदा, तुहानू पता, ताकि वो इस पृथ्वी का अधिकारी हो सके। बोलते नहीं इस पे अधिकारी हो ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। जब मैं ऐसा थोड़ा बोलता हूँ जी नहीं समझे भी ਉਹਨੂੰ सिटीजनशिप मिल जाए, बोलते नहीं, सिटीजनशिप। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो आदम पाप का मृत्यु का क्या बन गया, द्वार बन गया। या दरवाजा बन गया। बोलो क्या बन गया। दरवाजा बन गया। इस बात को ध्यान रखना, आदम क्या बन गया, जो कुछ किया उसका परिणाम क्या हुआ, वो सब कुछ बन गया, पाप में गिर गया। बोलो पाप में गिर गया। और उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, उसके जल्दी जीवन में बोलो। परिवर्तन हुआ। उसके जीवन में परिवर्तन और परमेश्वर का जीवन उसकी आत्मा से चला गया। उसकी आत्मा से चला ऊंची गया। बोलो, परमेश्वर का जीवन उसकी आत्मा जीवन उसकी आत्मा से चला गया। जब परमेश्वर का जीवन उसकी आत्मा से चला गया, उसके अंदर क्या आ गया, मृत्यु ने आत्मा को पकड़ लिया। ऐसा करो, मृत्यु ने आत्मा को पकड़ मृत्यु लिया। ने आत्मा को पकड़ लिया। और परमेश्वर जीवन है। जल्दी बोलो, परमेश्वर जीवन है, शैतान मृत्यु है। शैतान मृत्यु है। बोलो शैतान मृत्यु है, परमेश्वर जीवन है। जीवन है। बोलो परमेश्वर जीवन है। और ये बात जा रखना, परमेश्वर मौत से नफरत करता है। परमेश्वर मौत से नफरत करता है। परमेश्वर मौत से नफरत करता अच्छा, है। इसका उल्टा क्या है, शैतान जीवन से शैतान परमेश्वर के जीवन से नफरत करता है। कौन सा जीवन, जो हमारे पास है। जो हमारे पास बोलते है। नहीं। जो हमारे कई बार आपने देखा नहीं, कई बार लोग तंग आके अपने जीवन तो खुदकशी कर लेंगे, जहर खा लेंगे। खाते कि नहीं खाते, कारण यही है कि पाप हावी हो जाता बंदे का। की हो जाता, हावी हो जाता है। शैतान परमेश्वर के जीवन से घृणा करता है। बोलो शैतान। परमेश्वर के जीवन से घृणा करता है। और ये बात रखना, परमेश्वर को उसके जीवन से अलग नहीं कर सकते। ऐसा करो, परमेश्वर को उसके जीवन से अलग नहीं परमेश्वर कर को उसके जीवन से अलग सकते। नहीं कर सकते। और शैतान को उसकी मृत्यु से अलग नहीं कर सकते। बोल दे नहीं। शैतान को उसकी मृत्यु से अलग नहीं कर हाँ, सकते। पाप और मृत्यु एक संग चलते हैं। पाप और मृत्यु एक संग सारे बोलो, चलते हैं। पाप और मृत्यु एक संग चलते हैं। जिस तरह मन और ज्ञान एक संग चलते हैं। ऐसा मन करो, और ज्ञान एक संग चलते हैं। एक संग चलते हैं। तो ऐसे मृत्यु और पाप क्या, एक संग चलते हैं। हाँ, दोनों में सामर्थ है। बोलो दोनों में सामर्थ है। दोनों में। सामर्थ है। तो इसका क्या मतलब, आदम के सामने संसार था। बोलो आदम के सामने संसार था। आदम के सामने वातावरण भी था। आदम के क्या सामने था? वातावरण भी था। सृष्टिकर्ता और आदम अलग अलग हो गए जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया।
उसका स्वामी शैतान बन गया। उसका स्वामी शैतान बन पर गया। एक बात को याद रखना भी कदी नहीं कहना अपने बच्चों को मेरा बच्चा बड़ा शैतान है। ठीक है? शैतान नहीं ਜੇ करना। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? मतलब मैं ये कहना चाहता हाँ जी। भी कभी भी किसी बच्चे को या अपने बच्चों को ये भी नहीं कहना चाहिए बड़ी शैतानियां करता है। ठीक है ना? कर नहीं ये भी नहीं बोलना, जल्दी बोलो। ये भी नहीं बोलना। और ये कभी ना कहना कि मेरा बच्चा शैतान है। देखो जेडे गोरे है ना उन्होंने बच्चे भावें ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਂਡੇ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਖਿਡੌਣੇ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋੜਨ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਛੱਡ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਘਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। संजय ने बताया। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਬਨੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ जी। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ हाँ जी, ਸ਼ਰਟਾਂ, हाँ जी, चल दिया, चल दिया। ਹਨਾ? ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੂਤ ਲਵਾ ਲਏ, कईयों ने स्नेक ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੇ। ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਬੋਲੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਮੌਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। इन्हें तो अलर्ट रहा। ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੰਟੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਜੇ ਬੰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ, हाँ जी। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲੋ। Negative। नेगेटिव शब्द ਕੀ बोलते ਬੋਲਦੇ? नेगेटिव। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਓ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ, काटी दो। ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, हटा दो, ਏਦਾਂ ਕਰੋ। हटा दो। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ जो कहने ਜੋ हो ਤੁਸੀਂ